सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। कुछ दिनों से हम व्याकरण आपको पढ़ा रहे हैं। हिंदी तो प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण में हम वाक्य बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम रचना के दृष्टि से तीनों वाक्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद से अर्थ की दृष्टि से समझेंगे। उसके बाद से हम फिर हिंदी की बोधली पुस्तक की ओर चलेंगे। ठीक है, वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह जो एक अर्थ प्रकट करता हो या बताता हो। ठीक है, हम लोग जाने थे। आज हम लोग सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। देखिए, सरल वाक्य का परिभाषा हम लोग पहले जान लेते हैं। उसके बाद से संयुक्त वाक्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद से मिश्र वाक्य के बारे में जानेंगे। सरल वाक्य परिभाषा कहता है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय हो। सबसे पहले उद्देश्य और विधेय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जैसे में वह गाय अच्छी है, वह गाय अच्छी है। इसमें गाय जो है वह उद्देश्य हो गया और अच्छी है वो विधेय हो गया। मतलब जिसमें एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी का उसमें बताया जा रहा है। मतलब डायरेक्ट। देखिए, ध्यान से समझिए हम कहना क्या चाहते हैं। जिस वाक्य में एक ही किसी के माने बारे में दिया गया हो, मतलब एक डायरेक्ट उसके बारे में, वह गाय अच्छी है, वो सामने वो राम बहुत तेज लड़का है, वो सीता गाना गा रही है, तो ये इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बात हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सरल वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य का परिभाषा चलिए जानते हैं। इसका परिभाषा कहता है जब दो वाक्य किसी योजक अव्यय द्वारा जुड़े हो तब ऐसे जुड़ा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। कहने का अर्थ यह है, फिर से पढ़ते हैं कि जब दो वाक्य किसी योजक अव्यय द्वारा जुड़े हो तथा ऐसे जुड़ा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कह रहा है कि सोहन उठ गया और मोहन पढ़ने लगा। जैसे यहाँ देखिए, जिसमें दो व्यक्तियों के बारे में, दो व्यक्तियों की कार्यशैली के बारे में दिया। इसमें कह रहा है जैसे सोहन उठ गया और मोहन पढ़ने लगा। इसमें जो है, इसमें दो वाक्य दिया गया है। देखिए रहे ना, दो व्यक्तियों के बारे में। सरल वाक्य में एक व्यक्ति के बारे में, संयुक्त वाक्य में दो व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है। जैसे कहा जाए सीता खा रही है और गीता पढ़ रही है। तो इसमें दो व्यक्ति के बारे में, दो वस्तु के बारे में दिया हो, वो ऐसे क्या कहलाता है? वो ऐसे संयुक्त वाक्य कहलाता है। और इसमें एक, जैसे वो मोहन पढ़ रहा है, तो उसमें एक व्यक्ति की है, तो वो हो जाएगा सरल वाक्य। साधारण शब्दों में एकदम समझा रहे हैं, समझिए। जिसमें एक व्यक्ति वस्तु की बारे में बातें कही गई हो। जैसे मोहन पढ़ रहा है, सोहन दौड़ रहा है, सीता गा रही है, रीना रो रही है। इसमें क्या हो जाएगा? ये एक बातें है। और जब का है सीता गा रही है, रीना रो रही है, इसमें दो हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, मिश्र वाक्य का परिभाषा ध्यान से समझिएगा। दो तो समझ गए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा कोई आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। कहने का अर्थ देखिए, एकदम साधारण शब्द समझिए मिश्र वाक्य के बारे में। देखिए, कोई भी काम है, चाहे कोई भी क्रिया है, वो दूसरे की कही हुई बातों को वो व्यक्ति उसको कह रहा है या उससे वो कहने की चेष्टा हो रही है, चाहे वो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे इसमें कोई एक ही काम है, लेकिन क्या है, दो व्यक्तियों का उसमें सम्मिलित होना, तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे देखिएगा, कह रहा है कि उसने कहा कि मोहन बीमार है। उसने कहा कि मोहन बीमार है, तो यहाँ पे उसने कहा, ठीक है, उसने कहा मतलब दूसरा व्यक्ति कह रहा है उस बात को और दूसरे व्यक्ति से कि वो बीमार है। कहा जाता है जैसे वो कहा था कि गीता मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई है, किसी के नाम रीना कही थी कि गीता मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आई है, अच्छा नंबर आया है। चाहे गीता कही थी वो स्कूल कल से जा रही है या कोचिंग जा रही है। ठीक है,
देखिए इसमें हम सब आपको पढ़ देते हैं। कैसे क्या कह रहा है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा कोई आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि हरि बीमार है, उसने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, ठीक है। और कह रहा है प्रधान उपवाक्य है हरि बीमार है। आश्रित उपवाक्य है वह कौन जिसने राणा प्रताप का नाम नहीं सुना है, वो कौन, ठीक है। देखिए कोई बात कह रहा है, तुमको कौन कह रहा है कि स्कूल खुला है, समझ रहे हैं ना जी। यहाँ पे ये बात ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे यहाँ कहा रहा है कि वो कौन जिसने राणा प्रताप का नाम नहीं सुना है, वो कौन, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। और जिसने कहा प्रताप की नाम सुना है वो आश्रित मिश्र वाक्य। इसमें यहाँ दो बातें दी गई है। एक आता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है आश्रित उपवाक्य। मतलब एक जो प्रधान मतलब जिस व्यक्ति ने जो बात कही, ठीक है, और जिस व्यक्ति ने उसे सुना वो मिश्रित उपवाक्य हो गया, और जिसने वो कहा वो हो गया प्रधान उपवाक्य, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें थी जो साधारण शब्दों में आपको रचना की दृष्टि से तीनों बारे में समझाए। और पूछता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है कि सरल वाक्य है कि आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अगले दिन हम अर्थ के दृष्टि से जो 9 प्रकार के वाक्य होते हैं उसके बारे में हम आपको समझाएंगे, विस्तार से जानेंगे। आज आप लोग को ये हम बताएं, अगले दिन अर्थ की दृष्टि से बताएंगे।